आइए, गुड मॉर्निंग सभी को, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। संजय को पार्टी होगा। होमवर्क का नंबर बताइए, कौन सा नहीं बना? दो होमवर्क था क्या? फर्स्ट होमवर्क कौन सा था? 9। अच्छा, सेकेंड कौन सा था? 9 नहीं बना, 12 बना। 12 अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी था। 20 में आंसर नहीं मिला क्या? आइए, क्वेश्चन नंबर 9 का फॉर्मेट रेडी करिए। कंसाइनमेंट अकाउंट। Question number 9. On 1st Jan 96, Amal of Calcutta sent goods costing ₹2,50,000 to Vimal of Mumbai on consignment basis. Amal paid 12,000 on various accounts for consigning the goods. Vimal paid 1,200 रुपया for railway charges, पूरी charges का 500, carriage का 300 रुपया and गोडाउन का 500 रुपये. During transit, 1/10 of the goods was lost in accident, and expense claim amount equals to 80% of the original cost was received. The consignee sent a side draft for ₹50,000. 4/5 of goods consigned were sold for ₹580,000 on credit and none for cash. ठीक है, customer who purchased goods for ₹5 lakh failed to pay the debt and debt grew back. Consignee sent account sale on this date to store that he charged 10% ordinary commission and 2% delegated commission. यहाँ पर 2% हम लोग उसको क्या दे रहे हैं? Delegated commission. इसका मतलब consignee किसका बर्डन लेगा? Bad debts का. Bad debts किस में नहीं लिखेंगे? Consignment account में नहीं लिखेंगे. आइए, in the books of the books of Amal, तो फोन को सैल्यूट कर लीजिए। कंसाइनमेंट अकाउंट DRCL, ठीक है। To goods sent on consignment account
कितने का भेजिए देख लो। 2,50,000। कंसाइनर का खर्चा क्या बोल के लिखेंगे? टू बैंक बोल कर लिखेंगे। और वेरियस अकाउंट फॉर कंसाइनिंग द गुड्स, एक्सपेंसेस है उसका क्या ये 12,000। टू बीमल अकाउंट। बीमल का खर्चा कौन कौन सा है बताओ तो? रेलवे चार्जेस कितना 1200, कूली एंड कार्टेज 500, कैरेज इनवर्ड कितना? कैरेज इनवर्ड कितना? इनवर्ड 300। गोडाउन रेंट 500 क्या? अच्छा, टोटल 2500। बहुत होमवर्क किया? हाँ सर, लेकिन आया नहीं है। अच्छा, होमवर्क किए ना? हाँ सर। बस वही इम्पोर्टेंट। आंसर नहीं आएगा तो सोचिए आपके लिए बहुत अच्छा बात है। बोलिए क्यों? क्यों सर? इसका तो खुद से कर रहे हैं आप, व्हाट्सएप वाला नहीं है ना? सही में आंसर भी नहीं था सर। सही बात। आइए, ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कितना बताइए तो? 10%। सेल कितना? 5,80,000 क्या? 5,80,000 का 10%। तो कितना परसेंट? 2%। 11,000 69,600। क्लियर सबका? बाई सेल का एंट्री क्या बोल के लिखेंगे? बीमा लिखा है। सही बात, बीमल अकाउंट। नरेशन सेल प्रोसीड। क्वेश्चन दिया हुआ क्रेडिट सेल्स, कोई मतलब नहीं हमको। जानते हो क्यों? क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? डेलीगेटेड कमीशन दे रहे हैं। क्रेडिट में बेचे या कैश में बेचे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 5,80,000 बाई abnormal loss note 1 and by consigned stock note 1। आइए नोट में आइए। नोट 1। मैं नोट करने से पहले दूसरे पेज में थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, आधा पेज से थोड़ा कम छोड़ दीजिए, ठीक है? क्यों छोड़ेंगे बताइए तो? और कोई अकाउंट से बता देंगे ना। नोट 1 वैल्यूएशन। तो वर्किंग नोट के पहले छोड़ना है। हाँ, बाद में कैसे छोड़िएगा? वैल्यूएशन ऑफ abnormal loss and unsold stock। सब बच्चे रेडी हैं? अच्छा, यहाँ पर इस सम्स में क्या खास बात है बताओ तो?
इसमें खास बात ये है कि क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं दिया रहे और फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/10 लॉस्ट हो गया, 4/5 सोल्ड हो गया, ऐसा फ्रैक्शन दिया रहे तो क्वांटिटी को आप 100 पकड़ लेना। क्वांटिटी क्या पकड़ लेना? 100 पकड़ लेना। ठीक है, और यदि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पर क्वांटिटी भी ना हो और फ्रैक्शन भी ना हो, क्या ना हो? क्वांटिटी भी ना हो और क्या ना हो? फ्रैक्शन भी ना हो। ध्यान रखना, ऐसा कोई सम यदि फंस जाते हैं जहाँ क्वांटिटी भी नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं है, ठीक है, उस क्वेश्चन को मत करना, वो मेरे लिए छोड़ देना। ऐसा क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे, हम ही बता देंगे, पर मान लीजिए गलती से होमवर्क पड़ जाए, कैसा सम मत करना मोहित? कैसा सम नहीं करना है? इसमें क्वांटिटी भी नहीं है और फ्रैक्शन भी नहीं रहे, उस क्वेश्चन मत करना, वो हम सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी तक जो सम हम लोग किए हैं, 2 सम करवाए थे, दोनों सम में क्वांटिटी दिया हुआ था, तो क्वांटिटी दिया रहेगा तो कॉलम क्वांटिटी में कर लेंगे। अब किसी क्वेश्चन में क्वांटिटी ना हो और क्या दिया रहे तो क्वांटिटी को 100 पकड़ लेंगे। ठीक है, आइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन क्वांटिटी में लिखेंगे 100, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना लेफ्ट। अमाउंट में 2,50,000 एट कंसाइनर एक्सपेंसेस 12,000। ये 2,60,000 लेस abnormal loss in transit। abnormal loss in transit कितना abnormal loss है? 25,000। मैट दिए तो आपको 1/10, इसका मतलब क्वांटिटी का 1/10 निकालो। क्वांटिटी का 1/10 निकालो, 1/10 है, 1/10। 1/10 मतलब 100 का 1/10 निकाल लो, इसका भी 1/10 निकाल लो, 26,000। तो कितना बचा? 90। ये कितना बचा बताइए? 2,35,000 at consignee non-recurring expense। How much is the consigned non-recurring expense? कैसे समझा बता तो? रेलवे लेंगे 1200, कूली लेंगे कितना? 500, कैरेज लेंगे कितना? 300। बताओ टोटल 2,000। ये बचा 90, ये कितना बचा? 2,37,000। अच्छा ऐड करिए, हाँ ठीक है। अच्छा इसको क्लोज कर देना। कोई बता सकते हो कितना कितना क्वांटिटी बेचा हो? कितना? हम क्वेश्चन क्या पूछे? 450 हमको भी दिख रहा है। कितना क्वांटिटी बेचा है निकाल के बताइए थोड़ा। कितना बेचा है? 80 बेचा है। कैसे समझे आप? 100 का इंटू 4/5। अच्छा 98 क्यों नहीं लिए? आपको क्वांटिटी जितना उसको कंसाइन किया गया था उसका वो 4/5 से लिया। अच्छा क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी जो डेट की है उतना तो असिस्ट करना पड़ेगा जितना टोटल दिए हम 100। ऐसा बात है, बोले ऐसा बात कभी हम टोटल क्वांटिटी दिए हैं 100। तो ऐसा खेला नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? उसको जितना गुड्स कंसाइन किया गया था वो उसका 4/5 से। सही बात है।
जहाँ पर ये बात बोलेगा वहाँ इंग्लिश पढ़ना होगा, जहाँ सेल्स बताएगा वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ना होगा। इंग्लिश पढ़ बहुत जोर से। 4/5 of the goods consigned were sold भाई रुक at जा, 4/5 ऑफ गुड्स कंसाइन, गुड्स कंसाइन 90 है या 100 है? 100 है। यदि बोलता 4/5 ऑफ गुड्स रिसीव्ड तो 90 पे लेते, क्योंकि 10 तो रास्ते में डैमेज हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन बोला 4/5 ऑफ गुड्स कंसाइंड इज अ क्वांटिटी सोल्ड, 100 का 4/5 है 80। अनसोल्ड क्वांटिटी कितना होगा, 90 माइनस 80 कितना होगा, अनसोल्ड 10। Therefore, value of unsold stock 2,37,800 into 10/90. बताओ 264 डबल। समझ में आया सबको? बताइए कितना था, 26,200। ये क्या बोले, 26422 निकालो प्रॉफिट। Profit on consignment, बैलेंस शीट फिगर बताइए। प्रॉफिट बोलिए कितना होगा, 6 लाख। टोटल बताओ, 222। टोटल बताइए फिर से, 632। उसके नीचे स्पेस है ना, बनाओ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी एबनॉर्मल अच्छा देखिए, कभी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट करने बोले हम आपको, कभी क्या करने बोले हम आपको, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कैसे बनाएंगे देखना, ठीक है।
ये लिखे ना बाय एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखे बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे बताओ तो? अच्छा इतना अकाउंट से सब सीखा ही है ना। हाँ तो कंसाइनमेंट अकाउंट 26200 क्लियर सबका? अच्छा क्रेडिट में सिर्फ एक आइटम आएगा, उसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। क्या नाम है उसका? लिखना बाय बैंक अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं आप, इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन बताएगा आपको इंश्योरेंस क्लेम कितने का है, ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। बोलिए 80% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट वाज रिसीव्ड। देखिए कैसे निकालेंगे, निकाल पाइएगा कोई? किसी को समझ में आ रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं? रिसीव नहीं आ रहा चला चाय मंगवा दें? नहीं किसी को समझ में आ रहा? हर समझ में आ रहा क्या हो रहा क्लास में? क्या हो रहा बताइए तो? नहीं क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशन क्या हो रहा है? हाँ कितना होगा? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख लेंगे, ठीक है 2.5 लाख लिए, इसका 80% निकाल लेंगे ना। इसका 80% होता है 2 लाख रुपया। बताइए 26,000 का माल जला। हाँ बोल 25,000 मेरा 10% सही बात तो एक चॉकलेट कंफर्म हो गया तुम्हारा। 2,50,000 का पहले 1/10 लेंगे। आपका जितना नुकसान हुआ है आप तो क्लेम उसी का मांगिएगा, पूरा का क्लेम कैसे मांगिएगा? इसका 80%। अब बताओ 20,000 का क्लेम मिलेगा। अच्छा यदि आप निकालिए हम 26,200 रुपये, ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, ये ओरिजिनल कॉस्ट नहीं। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ कॉस्ट प्राइस बिना खर्चा लिए हुए, ठीक है। एंड इसको बाय पीएल से बंद कर दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस बैलेंस निकाल 6,200। आइए थर्ड कौन सा अकाउंट है बताइए? आइए कंसाइनी का नाम क्या बता दो? विमल का अमाउंट देखो कंसाइनमेंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, विमल के डेबिट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ तो? टू कंसाइनमेंट जानते हो किसका एंट्री है? सेल प्रोसीड। कितने का था सेल प्रोसीड? 5,80,000। कंसाइनमेंट के डेबिट में क्या लिखा हुआ है? टू विमल ना, तो बाय कंसाइनमेंट बताओ तो खर्चा कितना टोटल?
2500 एक साथ लिखना। कमीशन कितना टोटल? 69। आठ रुपये बाहर लाओ। 72100। देखो तो एडवांस दिया था क्या? क्वेश्चन में देखो एडवांस दिया था। कितने का एडवांस है? बाय बैंक अकाउंट एडवांस तो दिया था 50,000 रुपए का। देखिए इंग्लिश पढ़िए। द कंसाइनी सेंट अ साइड ड्राफ्ट। 50,000 रुपए एडवांस हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। एंड बाकी पैसे का कुछ बोला है क्या? बैड डेट्स तो कौन लेगा? कंसाइनी लेगा। तो कंसाइनर का बुक चल रहा है। ये तो कंसाइनी अकाउंट मत देखिए। ये तो किसका बुक है? ये कंसाइनर का बुक है। कंसाइनर अपने बुक में बैड डेट्स लिखेगा ही नहीं, ठीक है। कंसाइनर अपने बुक में बैड डेट्स लिखेगा ही नहीं। वो कौन लिखेगा? कंसाइनी। तो कंसाइनी का बुक जिस दिन बताएंगे उस दिन उस बात पे ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। टोटल बताओ 5,80,000। यहाँ लिखो 5,80,000। बताओ बैलेंस 4,57,000। और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना बताओ? फैन बंद करो तुम। फैन बंद करो। नंबर 2 इधर नीचे नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14। ट्वेल्व बन गया ना? 12 नहीं बना? 12 में कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा बनाओ 12। क्वेश्चन नंबर 12। Indicative formats. In the books of essay,
आइए देखो, एस सेन ऑफ कैलकाटा कंसाइंड 1000 kg ऑफ केमिकल एट द रेट ऑफ ₹30 per kg टू हिज एजेंट बी बागला ऑफ मुंबई, ठीक है। ही पेड ₹1500 टुवर्ड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब 50,000 रुपया, सॉरी 1,500 रुपया किसके लिए पेमेंट किया हो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के लिए पेमेंट किया ना। एसएन जो है 1000 kg ऑफ केमिकल भेजा, 1 किलो का दाम कितना है, 30 रुपया। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक 1000 इंटू 30, 30,000। टू बैंक अकाउंट्स, उसका फ्रेट इंश्योरेंस कितना है देखो, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना दिया है, 1,500 रुपये। अकाउंट से रिसीव फ्रॉम बागला सो दैट 700 kg हैज बीन सोल्ड एट ₹50 per kg ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचा, ठीक है। बी बागला हैज पेड ₹660 फॉर हैंडलिंग चार्जेस, 500 फॉर कैरेज टू गो डाउन, 300 मिसलेनियस चार्जेस एंड 300 रुपया सेलिंग एक्सपेंसेस। किसका खर्चा बताओ तो, बी बागला, पागला नहीं है, बागला। क्या क्या खर्चा है बताओ। हाँ आराम से आइए। हैंडलिंग चार्जेस कितना, हैंडलिंग चार्जेस 660, क्या कैरेज 500, मिसलेनियस चार्जेस कितना बताओ, 300। आइए ना फास्ट। 1,000 1760 टू बी बागला ऑर्डिनरी कमीशन। क्वेश्चन में बोला है 60 kg of goods, 60 kg lost in a godown and unsold stock of ₹200 was in hands. The rest of consignment may be treated as normal loss due to leakage. Bad debts arises 1,000 रुपया, बैड डेट्स कितने का है, 1,000 रुपये का। एंड बी बागला was entitled to commission 5% on gross sales। सिर्फ कमीशन, एक ही कमीशन है और बैड डेट्स हो गया, इसका मतलब बैड डेट्स किसको लेना पड़ेगा, कंसाइनर को। कंसाइनर को जो बैड डेट्स देना पड़ता है तो कंसाइनर अपने अकाउंट में क्या लिखेगा, कंसाइनर अपने अकाउंट में लिखेगा 2 बैड डेट्स। कितना बैड डेट्स, 1,000। क्रेडिट मार्क बाय सॉरी बी बागला नहीं होगा, बैड डेट्स हम लोग का है ना। सेल्स का एंट्री कहां से लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे बताओ तो, क्रेडिट सेल्स। अमाउंट बता सकते हो, कैसे समझो, 700 इंटू, अच्छा 700 kg बेचा है
और 1 kg का सेलिंग प्राइस कितना है 35,000। हाँ हाँ निकालो ना, सेल निकलेगा तब ना कमीशन निकलेगा। बताओ कमीशन है, बताओ। सर हमको लगा कि अरे बताओ ना कितना निकालेगा। नहीं हमको लगा कोई 35,000 में 5% लेंगे। हाँ हाँ वही तो लेंगे। कितना निकला है? सर ये 175 अच्छा सही बात। बाय abnormal loss note 1 by consignment stock ब्रैकेट में नोट 1। आइए नोट में आइए। हुआ सबका? आइए नोट 1। Valuation of abnormal loss and unsold stock. एक कॉलम क्या होगा बताओ तो? kg amount rupees। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन कितना kg है? अमाउंट बताओ। Add consignor expenses 1500। $31,500। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे हुआ है? गोडाउन में। पिछली क्लास डिस्कस किए थे हम लोग। गोडाउन में एबनॉर्मल लॉस होता है तो पहले कंसाइनी वाला खर्चा ऐड करना। ठीक है, क्या ऐड करना? कंसाइनी वाला खर्चा को ऐड कर देना, अब फिर एबनॉर्मल लॉस का हिसाब करना। ठीक है, ऐड। और कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस ले सकते हैं हम लोग? उसी को लेना सिर्फ। कंसाइनी नॉन रेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होगा देखो। हैंडलिंग का 660, कैरेज का 500 एंड मिसलेनियस चार्जेस लिखा हुआ ना, क्लास में बताए होंगे हम आपको। चार्जेस लिखा रहे तो हमेशा नॉन रेकरिंग होगा। ठीक है, ऐड करना। बताओ अब देखो इसका मतलब ये चार्जेस वर्ड मिसलेनियस के साथ होना चाहिए। मान लीजिए कोई स्मार्ट पेपर सेट ऐसा लिख दे इंश्योरेंस चार्जेज, ठीक है, और आप उसको लेंगे नॉन रेकरिंग में तो कर रॉन्ग हो जाएगा। इंश्योरेंस का भी नॉन रेकरिंग नहीं होता है, इसका इंश्योरेंस नॉन रेकरिंग होता है, कंसाइनर का, कंसाइनी का नहीं। बताइए 3296। इसको बताओ ना पहले। 1460। ये कितना बचा बताओ? 1000। 32960। सर जब भी अगर गोडाउन में लॉस होगा तो हम मतलब नॉर्मल लॉस नहीं लेंगे। नहीं लेंगे क्यों? कौन वाला नहीं लेंगे? मतलब नीचे में अभी मतलब पता नहीं लेंगे, देखिए ना, लेस एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन, मतलब रास्ते में, लॉजिक समझिएगा ना, रास्ते में लॉस हुआ इसका मतलब कंसाइनी के खर्चे के पहले लॉस हो गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लेस कर लेते हैं। ठीक है,
और यदि कंसाइनी के घर में पहुंच गया, इसका मतलब कंसाइनी ये खर्चा करने के बाद नुकसान हुआ, तो खर्चा ऐड करके हिसाब करो ना, ठीक है। कितना नुकसान हुआ है? 60 kg लॉस्ट इन गोडाउन, हिसाब करना आता है? मोहित निकाल पाएगा आज क्या? जो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड 60 अभी भी चल रहा है जैसे अभी भी 60 डिवाइड हो रहा है नहीं हमको लगा कि जैसे आप ही का आवाज है 1978 कितना बचे? 940 3098। इससे पहले नॉर्मल लॉस हुआ है 12वीं क्लास में? नहीं हुआ ना? अच्छा, नॉर्मल लॉस का रूल किसी को याद है? क्या रूल है? इससे क्वांटिटी से हटा देंगे। अब नॉर्मल लॉस कितना हिसाब करना होगा? अपने पास था 940 ना, 940 से 700 बेच दिए, कितना बचा? 940 से 700 बेच दिए 240, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 200 बचा हुआ है हाथ में, 200 हाथ में बचा हुआ है, तो कितना लॉस हो गया? नॉर्मल लॉस हो गया 40। ये 900, ये 30982, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 30982 किसे डिवाइड करेंगे? 900 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 200 से। 6885। हुआ सबका? आई बाय नॉर्मल लॉस कितना होगा बताओ? कितना निकाले आप लोग? 1978। कंसाइनमेंट स्टॉक कितना निकाले? बोलिए 6885। प्रॉफिट निकाल पाइए क्या? 7853 प्रॉफिट। To profit on consignment, Balfic बताओ। 43863 टोटल 863 43863 7853 7853। इसके नीचे स्पेस हो तो कंसाइनी अकाउंट बनाना, इस सम्स का कंसाइनी अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया 2 अकाउंट बना लो छोटे छोटे, तो नया बात सिखा देंगे ना। छोटे छोटे 2 बना लो, एक कंसाइनमेंट डेटर्स बना लो, एक कंसाइनमेंट डेटर्स बना लो, एक क्या बना लो? एक कंसाइनी बना लो। कंसाइनर नहीं, कंसाइनी। अरे समझ पा रहे हैं? आपका क्या नाम है? रूपम? समझ पा रहे हैं?
समझ पा रहे हैं? वीडियो देखे थे दोनों? लास्ट रोज नहीं देखा। अभी कुछ फंस जाइएगा, आज जाके देख लीजिएगा। थ्योरी क्लियर हो गया? ठीक। दो बनाइए छोटा छोटा। सेकेंड वाला वीडियो जाके देखिएगा, तब आज वाला क्लास ज़्यादा समझ में आएगा। आइए, consignments, debtors account, DRCR, कंसाइनी अकाउंट। सब रेडी है क्या? सब बच्चे रेडी? ध्यान से देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर्स, ध्यान से देखो। देखो कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट क्यों खोलना पड़ा? इसलिए हम कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट खोलते हैं कि क्वेश्चन में जब क्रेडिट सेल हो, क्या हो क्वेश्चन में? क्रेडिट सेल। कंसाइनी जब क्रेडिट सेल करता हो, ठीक है, बिना डेलीगेटर कमीशन का, तो जो भी बैड डेट्स होगा वो किसका बर्डन होगा? तो कंसाइनर का बर्डन होगा। इसका मतलब सेल जो होता जाएगा वो सेल डेटर्स के थ्रू सेल होगा, और डेटर्स मेरा डेटर्स है, मेरा मतलब कंसाइनर का डेटर्स है, ठीक है। जो डेटर्स है किसका डेटर्स कहलाएगा? कंसाइनर का डेटर्स कहलाएगा। ध्यान रखना बात, ठीक है। इसीलिए हम लोग जब सेल का एंट्री लिखते हैं तो सेल का एंट्री बाय कंसाइनी ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट डेटर्स, ठीक है। अब लिखना मत, इसको जल्दी घर जाना है क्या? ऋषि चेला जल्दी घर जाना है? ठीक, देखना ये टू कंसाइनमेंट कहां से लिखे बता तो ऋषि, बता। कंसाइनमेंट का जो अकाउंट बनाए उसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं उसमें? कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखे हैं बाय कंसाइनमेंट डेटर्स, तो कंसाइनमेंट डेटर्स में क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट, ठीक है। इसका 35,000 रुपया का माल बेचा है, लेकिन 1,000 रुपया क्या हो गया बता तो? 1,000 रुपया हो गया बैड डेट्स, 1,000 रुपया। तो बाकी का जो 34,000 बचा है, बाकी का जो 34,000 34,000 जो बचा है, 34,000, तो जानते हो क्या होगा? बाय बैंक कलेक्शन होगा क्या? बाय बैंक, बाय बैंक का मतलब जानते हो क्या होता है? बाय बैंक का मतलब होता है कंसाइनर जाके कलेक्ट करेगा। कंसाइनर जाके कलेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं। कलेक्ट कौन करेगा? जो कंसाइनी है, जो कंसाइनी है वही कलेक्ट करेगा, कंसाइनर कभी कलेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब देखिएगा, जब कंसाइनी अकाउंट का फॉर्मेट हम आपको दिए होंगे, देखना डेबिट में ऐसा लिखा होगा, डेबिट में ऐसा लिखा होगा टू कंसाइनमेंट डेटर्स। फॉर्मेट देख लो, जल्दी निकालो फॉर्मेट। देख लो फॉर्मेट, एक बार लिखे होंगे टू कंसाइनमेंट, और देख के लिखे होंगे टू कंसाइनमेंट डेटर्स, ब्रैकेट में लिखे होंगे। देखो क्या लिखे ब्रैकेट में? नो डेलीगेटर कमीशन। इसका जब डेलीगेटर कमीशन नहीं मिले तो कंसाइनी के डेबिट में नेट कलेक्शन लिखना पड़ेगा। नेट कलेक्शन का मतलब होता है सेल्स फिगर से जो बैड डेट्स का फिगर है लेस कर देना। इसका मतलब ये अकाउंट हम नहीं भी बनाते, ये अकाउंट हम नहीं भी बनाते, क्वेश्चन बोला नहीं बनाने के लिए, मान लिया नहीं बनाए तो भी हमको समझ में आना चाहिए। इसका फिगर कहाँ से लाएंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 35,000 का सेल्स हुआ था, 1,000 रुपया डूब गया, ठीक है। क्रेडिट में क्या लिखेंगे?
बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस बताओ तो 1760, कमीशन 1750, बताओ 3510 बाय बैंक अकाउंट। निकालो 304 छापो। ये बना लेना, ऐसे में काटे हैं आप लोग, बना के मत काट लेना, ठीक है? समझा हुआ ना? रेडी? आइए क्वेश्चन नंबर 17। रेडी करिए कमेंट। सेवेंटीन
करिए फॉर्मेट। In the books of Sunil Sharma, consignment account, DRC, amount rupees, amount rupees, देखिए Mr. Sunil Sharma requested you to prepare a consignment account for the year ended 30 June 97 and for the purpose he provides you the following information. ठीक है, एजेंट कमीशन 5% on gross sale 20,000 ना, cost of goods fully damaged in transit, इंश्योरेंस क्लेम मिला है 18,000 का, पर कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा अमाउंट जिसमें खर्चा नहीं लिया हुआ है। ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट बोला या सिर्फ कॉस्ट बोला तो समझ जाना कि उस फिगर के अंदर क्या नहीं लिया हुआ है, कोई भी एक्सपेंस लिया हुआ नहीं है। एक्सपेंस लेने से वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी, कंसाइनी का खर्चा है, बहुत सारा खर्चा दिया है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय सुनील शर्मा 2,000 रुपया का। एंड कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइंग विद एजेंट, एंड अनसोल्ड स्टॉक का कॉस्ट कितना है आपका है 60,000 रुपया का। ठीक है, ऑल सेल्स वर अफेक्टेड बाय द एजेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, सारा सेल्स जो है वो प्रॉफिट, सारा सेल्स को कैसे हम लोग करते हैं, सेल कैसे करते हैं, जो कॉस्ट है उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट ऐड करते हैं, 25%। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बात नहीं है, देखिए लिखते हैं, चलिए ना, आइए, रेडी है आपको क्या, 2 goods sent on consignment अकाउंट है, क्वेश्चन है क्या, देखो तो नहीं है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, 2 goods
बैंक अकाउंट, फ्रेट इंश्योरेंस किसका लेंगे बताओ तो? कितना बताओ? 2000। टू कंसाइनी का नाम क्या बताओ तो? नाम है कंसाइनी का? एजेंट। एजेंट का मतलब कंसाइनी ही लिखेंगे। सर खर्चा क्या क्या देखो, एक रेंट है 400 रुपये का, एक लोडिंग है एंड क्लियरिंग 1000 रुपये का, एडवर्टाइजमेंट है 200 रुपये का, ट्रांसपोर्ट चार्ज 900 रुपये का, कैरेज है टू गो डाउन लिखा हुआ, ठीक है। एंड सेलिंग एक्सपेंस बालो 3500। और क्या लिखे हैं बताओ तो? टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन कितना कमीशन? 20। बैड डेट्स ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कमीशन निकाल कर दिया हुआ है, क्या सेल निकाल सकते हैं? कमीशन निकाल के दिया हुआ है। देखिए कुछ आता है आप लोगों ने, लॉकडाउन में सब खत्म हो गया, सब खत्म। बताओ निकाल पाइएगा सेल्स? कमीशन का अमाउंट है 20,000, कमीशन है 5%, कमीशन है 5%। तो आपसे पूछा गया कि सेल कितना बताइए, कैसे निकालेंगे? ये 20,000 जो है ये 5% का वैल्यू है, 100% क्या होगा बताइए? 4 लाख। ठीक है, एकदम क्लियर? बाय एबनॉर्मल लॉस हिसाब करना पड़ेगा। तो 20,000 दिया हुआ ना, वो मत लिखना। 20,000 रुपया तो ओरिजिनल कॉस्ट है। एंड बाय कंसाइन्ड स्टॉक, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये निकालना पड़ेगा कि कितने गुड्स भेजा गया था। ठीक है, देखिए कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है, ठीक है, तो गुड्स क्या होता है, रास्ते में थोड़ा डैमेज हो जाता है, तो थोड़ा रास्ते में डैमेज हो गया, उसका वैल्यू बताया है 20,000। थोड़ा सा गुड्स जब कंसाइनी के पास पहुंचेगा, कंसाइनी थोड़ा एक सर्टेन पार्ट गुड्स को बेचेगा, ठीक है, और जो बच जाएगा उसको क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ, देख लो, अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। 60,000 रुपया, वो भी क्या लिखा हुआ देखो, इंग्लिश पढ़ना ठीक से। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मतलब ओरिजिनल कॉस्ट है। 20,000 जो गुड्स भेजे थे ना, जो गुड्स भेजे थे ओरिजिनल कॉस्ट था, उसमें से 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट वाला गुड्स ही डैमेज हो गया, और 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट वाला गुड्स ही बचा हुआ है। एंड सर्टेन गुड्स बेच दिए, बेचे हैं 4 लाख में,
बेचे कितना में? क्वेश्चन बोला है जो बेचे हैं 25% प्रॉफिट में बिका है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितने का गुड्स भेजे थे निकालना है। 25% कितने गुड्स भेजे थे निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ तो जो गुड्स रास्ते में डैमेज हो गया, जो गुड्स बचा हुआ है और जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट प्राइस निकाल ले। क्या निकाल ले? तीनों को ऐड करेंगे तो वही तो भेजे थे ना। सही बात है क्या? नोट नंबर 1। कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स कंसाइन्ड, अमाउंट रुपीज का कॉलम, cost of goods damaged, 20,000 रुपये का। मीटिंग टाइप लगा है वॉशरूम। हाँ ये कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 60,000। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 60,000। ठीक है। एक और ले जानते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए आपने जो गुड्स बेचा है ना 4 लाख रुपए का, आपने जो गुड्स बेचा 4 लाख रुपए का, ये 125 में बिका है। कैसे 125 में? लेकिन कॉस्ट उसका 100 रुपए का है। क्वेश्चन बोला है देखिए 25% प्रॉफिट है। कॉस्ट यदि 100 रुपए है तो क्वेश्चन फॉलो करिए, क्वेश्चन मैथ फॉलो करिए, उसमें प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 25% का। ठीक है। इसका मतलब ये 125 का कीमत है, हमको कॉस्ट चाहिए 100 चाहिए, निकालो 100। 3 लाख की टोटल 4 लाख। लाख आ रहा आपका, देखिए 4 लाख आएगा। देखिए कितना निकला बताइए? 4 लाख। ठीक है। तो टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 4 लाख। ठीक है। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में क्वांटिटी भी नहीं दिया है और फ्रैक्शन भी नहीं दिया है। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वांटिटी भी नहीं दिया और क्या नहीं दिया हुआ है? फ्रैक्शन भी नहीं दिया। यहाँ पर यदि आप 100 लेट भी करते हैं तो सम नहीं बना पाइएगा। 100 लेट भी करते हैं तो सम्स नहीं बना पाइएगा। ठीक है। तो इस तरह का सम कैसे तोड़ते हैं आइए सिखा देंगे। आइए नोट नंबर 2।
valuation of abnormal loss and unsold stock. राइट हैंड में 2 कॉलम, एक का नाम रखना ओरिजिनल कॉस्ट, एक का नाम क्या रखना और एक का नाम क्या रखना अमाउंट रुपीज। ठीक है, एक का नाम क्या रखने बोले हैं ओरिजिनल कॉस्ट, एक का नाम क्या रखने बोले हैं अमाउंट। ये कब करेंगे हम लोग, और से कब करेंगे जब किसी क्वेश्चन में क्वांटिटी भी ना पता हो और फ्रैक्शन भी इंफॉर्मेशन में ना हो। आप फ्रैक्शन चाहे डेवलप कर सकते हैं, फ्रैक्शन इस समय डेवलप किया जा सकता है, पर मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स अभी कमजोर होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, इसीलिए हम उसमें नहीं जा रहे, सिंपल अप्रोच में सिखा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे में सम्स करने का एक बार बोल देंगे, जो कैच कर पाएगा कर लीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था बताओ तो 4 लाख रुपए, और अमाउंट रुपीज कितना बताओ तो सेम, फर्स्ट वाला सेम रहेगा। इसमें ऐड होगा कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर एक्सपेंसेस, ओरिजिनल कॉस्ट में होगा डैश और इसमें होगा 2000। ये टोटल कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंस मत लिखना, तब ये ओरिजिनल कॉस्ट ही हमेशा रह जाएगा। एंड सेकेंड वाले में क्या होगा 4,02,000 लेस abnormal loss in transit। ये कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम लोग क्या करते थे, रिसीव, खास करके रिसीव देखिएगा, देखो रिसीव पहले क्या करते थे, ये लेते थे हम और उसको किससे डिवाइड कर देते, यहाँ जो क्वांटिटी रहता था ना, यहाँ क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर क्या है उसी डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करना, उसी अमाउंट से डिवाइड करना 4 लाख। अब मल्टीप्लाई किससे करना, जो ओरिजिनल कॉस्ट डैमेज हुआ 20,000, यहाँ लिखना 20,000, जो वैल्यू निकले यहाँ लिख रहे हैं 20,100। कितना बचा 3,80,000, ये तो कितना बचा 3 लाख 799,000 at consignee non recurring expense। लोडिंग क्लियरिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट 900, और कुछ है देखो तुम, कितना बचेगा
3,80,000 3 ऐड होता है, ऐड होता है 381,800 ऐड होता है। कौन सा? ये वाला? ये ऐसा देखिए एक बार थोड़ा सा आप लोग। 381 क्या? 381,900। हाँ, ऐड करने के बाद कितना होगा बताइए? 3,800। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 3,83,800 को किससे डिवाइड करेंगे? 3,80,000 से। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कितना बचा हुआ आपके पास? वो सबका देख, यदि कोई चाहे ना ये बताएं, ये सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच है, इससे बढ़िया अप्रोच नहीं हो सकता। पर कोई चाहेगा ना फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे देखो, कैसे देखो, गुड्स कितने का भेजे थे? 4 लाख का, और रास्ते में डैमेज कितने का हुआ? 20,000। तो 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 5% कितना होगा? या 5% कुछ डैमेज हो गया, 5% कुछ डैमेज हो गई, ठीक है। और बचा है कितना? 60,000 का, तो 10% हुआ था 40,000, तो 15% गुड्स बचा हुआ, ठीक है। यदि ये आप समझ पाते हैं तो क्वांटिटी 100 लेके भी बना सकते हैं। पर ये हर एक सब में ऐसा निकल नहीं पाएगा। मान लीजिए ये 19,000 हो जाता, 20,000 ना हो क्या होता? 19,000 होता, तब कैसे निकालते हैं? तब दिक्कत होता, ठीक है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसी को फॉलो करेंगे। आइए बताइए, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू 20,100। कंसाइन्ड स्टॉक का वैल्यू 60,000, ठीक है। निकालो प्रॉफिट। बहुत गर्मी लग रहा है, एसी भी बंद कर दिया आप लोग, पंखा ही बंद। समझा हर्ष? शाम पे 55,200 टोटल 480,700। 480,700। 480,700। सही बात। तो सबको समझ में आ रहा है क्या? देखिए, होमवर्क का नंबर लिखो और सारा बन जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सेन गुप्ता लिखा हुआ, देखो 21 मिला। और 21 में देखो 4th लाइन, 29 में क्या देखो? 4th लाइन देखा, 4th लाइन मैथ में 4th लाइन देखो, देखिए क्या लिखा हुआ है? इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 5,000 में से 1 जीरो हटा दो, 500 रुपया होगा। 21 अगला होमवर्क 20। हाँ बन गया था क्या? नहीं बना तो बनाएगा, बन जाएगा, ठीक है।
14 हाँ सही कितना दिया होगा? अच्छा भाई आप 12 का होगा क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 11 कितना होगा? 4 हुआ? सर एक बार रिपीट कीजिए तो 3 हुआ और 10 हाँ इसका नंबर बताओ संख्या बताओ 10 कितना होगा 10 11 14 21 4 बनाइए अगले क्लास नहीं बनिए अगला क्लास का हम लोग वेडनेसडे ना Thank you.